दोस्तों, कल मैं आपको सुना रहा था रॉन्ग नंबर कहानी का पार्ट नंबर 10, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शवा ने फिर जवाब दिया कि हाँ, मुझे पूरी तरह से पता है कि मैंने तुमसे बोला है कि शादी करोगे मुझसे, और मैं बार बार बोल सकती हूँ। अगर तुम जितनी बार कहोगे उतनी ही बार बोल दूँगी। अब आगे। तो समीर ने कहा कि जब तुमको मुझे प्रपोज ही करना था तो उस दिन मेरे आई लव यू का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हारे 1-2 साल बड़ी जल्दी पूरे हो गए। कुछ ना कुछ तो बात है जो तुमने मुझे बिना देखे ही इतनी जल्दी शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। मुझे लगा था कि तुमने जो मुझे टाइम दिया है वो शायद मुझे देखने के लिए दिया था, इसलिए मैं उस दिन चुप हो गया था। लेकिन आज और अचानक तुम्हारे इस तरह प्रपोज़ करने से मैं चौंक गया हूँ। तो शवा नाराज़ होते हुए बोली कि तुम लड़कों में यही तो एक कमी है कि अगर लड़की प्रपोज कर दे तो तुम्हें हमारे कैरेक्टर पर शक होने लगता है। समीर ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर कोई शक नहीं है। मैं शक की मिजाज का बंदा नहीं हूँ। समीर ने शवा से कहा, मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम भी मेरी पहली वाली की तरह मुझे धोखा न दे दो। तो शवा ने कहा, फिक्र मत करो, मैं पहली वाली लड़की की तरह नहीं हूँ। अगर मैं आज दिल्ली में होती तो तुमसे मैं आज ही शादी कर लेती और मैं ये प्रूफ कर देती कि मैं और लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। समीर ने फिर कहा, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगी। समीर ने शवा के प्यार का इम्तिहान लेते हुए शवा से एक बात बोली कि मुझ में कई सारी कमियां हैं जिनकी वजह से तुम भी मुझसे पहली वाली लड़की की तरह शादी नहीं कर पाओगी। तो शवा ने कहा कि तुम जैसे भी हो मुझे मंजूर हो तुम। तो समीर ने शवा से कहा कि मेरी कमियां तो सुन लो। तो शवा ने कहा कि अगर तुम लूले लंगड़े अंधे बहरे भी हो तब भी मुझे कबूल हो। तो समीर ने कहा कि इसमें से मेरे अंदर कोई भी एक कमी नहीं है। तो शवा ने कहा, फिर और कमी क्या है? मुझे तुम्हारी कमियां नहीं सुननी। तो समीर ने कहा, देखो शवा, आज तक मैंने जितनी भी गर्लफ्रेंड बनाई हैं कभी किसी को धोखे में नहीं रखा है। यही मेरे अंदर सबसे अच्छी अच्छाई है, इसलिए तुम्हें कैसे धोखे में रख सकता हूँ। भले ही चाहे मुझे सारी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई हो, और हो सकता है कि मेरी ये सच्चाई जानकर तुम भी मुझे छोड़ दो। मेरी ये कमी की वजह से ही मुझसे तुमसे पहली वाली गर्लफ्रेंड ने मुझे ठुकराया है। अगर मुझ में सिर्फ वो एक कमी ना होती तो शायद मुझे मेरी पहली गर्लफ्रेंड ही नहीं छोड़ती। इतना दीवाना मैं उसके लिए था, मुझसे भी ज़्यादा वो मेरे लिए दीवानी होती। मैं झूठा या 420 फरेबी धोखेबाज इंसान नहीं हूँ। मैं दिल का बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह साफ़ हूँ। शवा ने कहा कि अच्छा ठीक है, बताओ कि क्या कमी है वो जिसकी वजह से तुम्हें लड़कियाँ छोड़ देती हैं। तो समीर ने कहा कि कोई कुर्सी या मेज़ पकड़ लो क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। शवा ने कहा, समीर मजाक मत करो, अगर बताना चाहते हो तो जल्दी बताओ। तो समीर ने शवा से कहा कि मैं शादी शुदा हूँ और मेरी बीवी भी है और एक बच्चा भी है। शवा ने कहा, तो तुम सच बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो? तो समीर ने कहा कि इस टाइम में तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो शवा ने कहा कि अगर तुम पहले से ही शादीशुदा हो तो फिर दोबारा लड़कियाँ क्यों पटाना चाहते हो? तो समीर ने जवाब दिया कि उसको अपनी बीवी पसंद नहीं है। तो समीर ने जवाब दिया कि इसको अपनी बीवी पसंद नहीं है। उसके घर वालों ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लड़की बिना दिखाए ही दौलत के लालच में, कुछ पैसों के लालच में आकर मेरी शादी उससे कर दी, जिसको मैंने कभी शादी से पहले देखा भी नहीं था। अब ये कहानी मैं यहीं रोकता हूँ। ये कहानी मेरी लिखी हुई है, कभी आप ये मत समझना कि मैं किसी की कॉपी कर रहा हूँ। अगर आप किसी की भी ये कॉपी दिखा दो तो मैं मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूँ। ये भी हैंड राइटिंग भी मेरी है, ये बुक भी मेरी है, मेरी कहानी लिखी हुई है। मैं चाहता तो मैं बिना किताब में लिखे भी सुना सकता था, लेकिन उससे क्या होता है, आगे पीछे हो जाती है कहानी। इतनी बारीकी से नहीं बता पाता, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं।
लिख करके बोलने में आसानी रहती है, कोई चीज़ छूटती नहीं है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहना, जिससे कि आपको हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। लाइक भी करते रहना, बेल आइकन दबाते रहना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अब मैं अपना ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगला पार्ट कल आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा, पार्ट नंबर 12।